हाय, आई एम सहदेव। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, हिंदी में मांग एवं पूर्ति इसको कहते हैं। किसी भी मार्केट में एक बॉयर होता है और एक सेलर होता है, और वो कोई प्रोडक्ट सेलर बेचता है और बॉयर से खरीदता है। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ये जानेंगे कि जो बॉयर होता है वो किसी खास प्राइस देकर वो क्वांटिटी को लेता है। जब जब प्राइस ऊपर होता है, यानी जब प्राइस की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो क्वांटिटी डिमांड घटती है, और जब प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। और लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग जानते हैं कि उसका मेन कंपोनेंट होता है सेलर। इसमें क्या होता है, जब प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो सप्लाई में भी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में भी बढ़ोतरी होती है, और जब प्राइस में कमी आती है तो क्वांटिटी सप्लाई में भी कमी आती है, क्योंकि सेलर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। इसलिए जब प्राइस वृद्धि होती है तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करती है। इन सब की तो आइए हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में विशेष किसी फैक्टर की जरूरत होती है, जिससे वो तय होता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड की वृद्धि होगी या कमी होगी। इनकम जब इसका एक फैक्टर है, क्वालिटी एक फैक्टर है जिसको गुणवत्ता बोलते हैं। सीजनल, ये प्रोडक्ट जो है वो मौसमी है या नहीं है। टेस्ट या प्रेफरेंस, फैशन, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और हम लोग इस वर्ड को जानते हैं सेट्रियस पेरिबस। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम लोग ये जानते हैं कि प्राइस और डिमांड कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग सेट्रियस पेरिबस कहते हैं। जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में जो कर्व है वो डाउन नीचे की ओर जाता है, और लॉ ऑफ सप्लाई में कर्व जो है ऊपर ऊपर की होता है। इसे एक सारणी के तहत देखते हैं। जब प्राइस 100 रुपया होता है तो क्वांटिटी डिमांड 4000 का आता है। 200 प्राइस रहता है तो 3000 का आता है। 300 प्राइस रहता है तो 2000 का आता है। 400 प्राइस है तो 1000 का डिमांड रहता है। तो इसको हम लोग सारणी देखते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को रखते हैं 100, 200, 300, 400। एक्सिस में इसको 1000 को रखते हैं, डिमांड को रखते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। 100 में 100 रुपये में 4000 का सामान खरीदते हैं। 4000 सामान खरीदा जाता है, तो 100 से यहाँ 4000 यहाँ। 200 में 3000 सामान खरीदा जाता है। 300 में 2000 सामान खरीदा जाता है। 400 में 1000 सामान खरीदा जाता है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यह एक कर्व बनती है जो नीचे की ओर जाती है। लॉ ऑफ सप्लाई में कर्व ऊपर की ओर जाता है। जैसे देखिए, 100 रुपया का 1000 का सामान आता है, 200 रुपया का 2000 सामान आता है, 300 रुपया का 3000 सामान आता है, 400 रुपया का 4000 सामान आता है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है। इसमें वाई एक्सिस में हम लोग प्राइस को कंप्लीट करते हैं 100, 200, 300, 400। तो देखिए 100 रहता है प्राइस, तो 1000 सामान आता है। 200 में 2000 सामान आता है। 300 में 3000 सामान आता है। 400 में 4000 सामान आता है। और इसको हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इस बिंदु को लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये अपवर्ड ऊपर की ओर कर्व बनता है। अतः हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई में ऊपर की ओर कर्व बनता है और लॉ ऑफ डिमांड में नीचे की ओर कर्व बनता है। अब हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। इसको हम लोग कह सकते हैं सीधा सीधा लॉ ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लॉ ऑफ सप्लाई। जिसे हम लोग पिछले समय में भी पढ़े कि एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, जिसमें से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। ये हुआ नीचे की ओर, और लॉ ऑफ सप्लाई जो है हमेशा ऊपर की ओर जाता है। अतः हम ये जो मिड पॉइंट का बिंदु ये जो पड़ती है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता संतुलन, यानी इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।